सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं होती हैं उसको बताए थे। आंकड़ा, फिर सांख्यिकी आंकड़ा क्या होता है, स्टैटिकल डाटा। ये जो होता है संग्रह के आधार पर सांख्यिकी सांख्यिकी संग्रह के आधार पर सांख्यिकी आंकड़े निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े में क्या किया जाता है, प्राइमरी डाटा इसको बोलते हैं। किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से जो आंकड़े पहली बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है जो आंकड़ा हम लोग पहले लेते हैं वही आंकड़ा हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। दूसरा द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा इसको बोलते हैं। वे आंकड़े जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा, जैसे जो लोग खोज कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो एकत्रित किया गया है वही क्या कहलाता है, द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। तथा किसी दूसरे द्वारा प्रयोग में लाए गए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में हम लोग के आता है जब हम लोग थियरी पढ़ते हैं, जैसे समांतर माध्य ज्ञात करना हो चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो, तो यदि आंकड़ा को ज्ञात करना हो तो उसमें दो तरह से हम लोग आंकड़ा पढ़ेंगे, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, उसे हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बार बार आता है कि हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, उस चीज को हम लोग को समझना जरूरी है। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ा में ये मूल आंकड़े होते हैं तथा उसी रूप में रखे जाते हैं जिस रूप में इन्हें एकत्रित किया गया है, अर्थात जो वैल्यू दिया रहेगा उसी रूप में इनको रखा जाएगा, वही क्या कहलाएगा, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। इन्हें निम्न रूपों में लिखा जा सकता है, किस किस क्रम में, क्रम संख्या के आधार पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 के रूप में क्रम संख्या के आधार पर। बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। और दूसरा घटते क्रम में जैसे 10 तक का तो 10 9 8 ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आंकड़े को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा हम लोगों का क्या इसके बाद आएगा, तो इस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ लेना जरूरी है। सबको जानना भी जरूरी है कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है और कौन कौन सा आंकड़ा यूज किया जाता है, सांख्यिकी के आंकड़ा कितने प्रकार से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ये सब चीज को हम लोगों को जानना जरूरी है। फिर इसके बाद हम लोग अगले में पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा, फिर बहुलक निकालने की चीज को सीखेंगे, फिर संचयी बारंबारता निकालने के लिए सीखेंगे, फिर मध्यिका सीखेंगे। अभी बेसिक टर्म्स में हम लोग सीख रहे हैं क्लास 10th का। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज जो भी है टॉपिक वाइज हम लोग सीखेंगे। ठीक।